हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कुछ एक डाउट लोगों के पैदा हो चुके हैं, उसको दूर करने के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ मैं। तो जितने भी अपडेट आपको मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग या फिर एचएसएससी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर एसएससी किसी एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेट होगी, वो ऑथेंटिक अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल बीइंग सरकारी पे मिलती रहेगी। और पीडीएफ या फिर जितनी भी रैंक लिस्ट आपके ग्रुप डी की मैंने बना रखी है विधानसभा के नाम से वायरल जो हो रही है, वो अपनी बीइंग सरकारी की ही है। जो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी अपडेट आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड मिलेंगे वो सारे के सारे ऑथेंटिक आपको बीइंग सरकारी पे मिलेंगे। ठीक है, अब जो मैंने वीडियो बनाई थी कल जो ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर थी, उसमें कुछ एक मतलब कमियां रह गई थी, मानता हूं। उसमें मैंने क्या किया, ओरिजेंटल वैकेंसीज को कंसीडर नहीं किया, और वो कैसे नहीं कर पाया वो मैं आपको आगे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। बस इसको मतलब ये समझ लेना कि इसका सक्सेसर ये वीडियो आ रही है। इसमें जितनी भी कमी थी वो मैंने जो ये मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ इसमें सारी की सारी कमियां दूर करके और जो कट ऑफ मैंने बनाई वो बिल्कुल एक्यूरेट बनाई है। और अगर इस वीडियो में कमी रह जाती है, मतलब ऐसा हो जाता है कई बार कि भी इंसान से ही कमी हो जाती है, अगर इस वीडियो में कोई कमी आती है तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के वो पिन कर दूंगा। इससे आपके माइंड में जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर होते चले जाएंगे एक साथ में। अब कमी क्या रहेगी, देखो डाटा तो ये एक्चुअल में अब इसमें कोई कमी नहीं है, मैंने दोबारा से अच्छे तरीके से क्रॉस चेक कर लिया, डाटा बिल्कुल ठीक है। अब कमी क्या रह गई, देखो 13,657 वैकेंसीज टोटल थी। अब उसमें यूआर की डिस्ट्रीब्यूशन 5,875 थी। मैंने इसको यूआर में कंसिडर कर लिया, लेकिन इसमें दो टाइप की वैकेंसीज, एक तो वर्टिकल कैटेगरी के लिए और एक हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी इसी में इंक्लूड है, लेकिन ये मैंने ध्यान नहीं दिया। और वो क्यों नहीं दे पाया उसका मैं बेसिक रीजन बताऊंगा आपको, और वो जेन्युइन रीजन है। मैंने ग्रुप डी का कभी भी एनालिसिस नहीं किया इससे पहले, पर मैंने ग्रुप सी का जरूर एनालिसिस किया है। तो ग्रुप सी की एनालिसिस करते टाइम पे मैंने क्या देखा था कि जनरल की जो वैकेंसीज है वो कुछ इस तरीके से, एससी के वैकेंसी आपकी 5 है, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल वैकेंसी जो आप ईएसएम, एससी, बीसीए, बीसीबी ये सब है ना, ये आपकी अलग वैकेंसी शो कर रखी है। जैसे कि ईएसएम जनरल की आपकी 2 वैकेंसी होगी, ईएसएम बीसीए की आपके 3 वैकेंसी होगी। ठीक है, और टोटल आपकी 65 वैकेंसीज थी। ऐसे ही आपको ग्रुप 56 में देख लो, इसमें भी अलग अलग वैकेंसी शो कर रखी है। ऐसे ग्रुप 6 में देख लो, ऐसी हर एक ग्रुप में ऐसे शो कर रखी है। ठीक है, अगर इस तरीके से मैं देखूं तो आपके ग्रुप जो डी है उसमें क्या दे रखा है, मैंने क्या करा, मैंने इसी चीज को कंसिडर करके मैं सोचा कि भाई जो आपके ग्रुप 56 में जो ग्रुप सी के वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसी तरीके से होगा। तो मैंने ग्रुप जो आपका जनरल कैटेगरी की ये मान ली और आपकी अदर कैटेगरी की ये मान ली, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मैं देखना क्या भूल गया कि इसमें ऑफ बीच लिख रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो जितनी भी ये वैकेंसीज है ना वो इसमें इंक्लूडेड है। मैं ये कर नहीं पाया इसमें, मतलब कैसे निकलता है, जैसे कि 5,635 है, अब जनरल की 917, इसमें 917 घटानी पड़ेगी। अब ये भी जनरल की 524 है, मतलब कि ये भी 524 घटानी पड़ेगी। तो इस तरीके जो वैकेंसीज आती है वो आपके जनरल बेसिक जनरल में काउंट हो जाएंगी। ये अलग वैकेंसीज है वो जो कि इसमें इंक्लूड है, जो मैंने पिछली वीडियो में कंसिडर नहीं मैं कर पाया था। उस तरीके से जो अब कट ऑफ होगी मैं इस वीडियो में अच्छे तरीके से बता दूंगा। और इस वीडियो में थोड़ी बहुत कमियां रह जाए, मतलब हो सकता है, इंसान तो मैं भी हूँ, ठीक है, गलती हर किसी से हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको मतलब कि एक्सेप्ट कौन कर पाता है वो उसकी ईगो पे डिपेंड करता है। तो मैं ये जो मेरी कमी थी वो मैंने आपको बता दी, क्यों कमी करी मैंने वो मैंने आपको बता दिया। और मेरे ख्याल से जेन्युइन था कि भाई जेन्युइन रीजन था, क्योंकि मैंने ग्रुप डी का कभी एनालिसिस किया नहीं, ग्रुप सी का मैंने एनालिसिस किया। तो मैंने एसएससी की बहुत सारी वैकेंसीज का मैंने एनालिसिस किया था, उसमें भी अलग वैकेंसी शो नहीं होती, मतलब जैसे कि इसमें तो कंबाइन शो करती ग्रुप डी में, लेकिन ग्रुप सी में भी और एसएससी में भी अलग अलग वैकेंसी शो होती है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, अब परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं जो ऑन पेपर है। जैसे कि अब मैंने आपको कल बताया था कि यूआर की 43% वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एससी का 20%, बीसीए का 16%, बीसीबी का 11%, 10% आपका ईडब्ल्यूएस का होता है। लेकिन इसमें मैंने आपको बताया वर्टिकल कैटेगरी होता है और हॉरिजॉन्टल कैटेगरी होता है। तो इस तरीके से तो आपका जो फाइनल रिजर्वेशन बनता है एक्सेप्ट हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को हटा के, तो यूआर का 30%, 15% एससी का, बीसीए 11%, 7% आपका बीसीबी का, 9% ईडब्ल्यूएस का। अब इस तरीके से क्या क्या कटा, आपका पीडब्ल्यूडी वैकेंसीज का जो 1% है। ठीक है, उसी तरीके से ईएसएम का आप चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से आप एक्सपोज जो ईएसपी का है वो चेक कर सकते हैं। तो उस तरीके से जो मैंने आपको बताया ना 30%, 15%, 11%, 7%, 9%, इस तरीके से मैंने ये सारे अच्छे तरीके से
से लिख दिया। अब इस तरीके से जो HSSC के जो 13,657 वैकेंसीज थी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन था यूआर का, SC का, अदर कैटेगरी जितने भी मैंने वो लिख दिया और ये परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। अब इस परसेंट का मैंने अपने खुद का कैलकुलेशन निकाले, जो मतलब मान लो 30% है, 30% 13,657 का करेंगे तो करीब 4,097 आएगा। इसी तरीके से अदर कैटेगरीज का निकाल दिया। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूं तो वेरिएशन कितना देखने को मिल रहा है, मतलब कि HSSC ने दिया 4380 वैकेंसीज और इस 30% कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी वैकेंसी 4,097 आ रही है। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 282 वैकेंसीज का। अगर मैं 282 पे कट ऑफ में वेरिएशन लगाऊं तो आपका 0.1 से लेकर 0.3 का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको नंबर में आप देख सकते हैं कि भाई कितना कितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसमें एक्यूरेट कट ऑफ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इस करके मैंने क्या किया, जो आपके 4379 है वो आपका 13,657 कितना परसेंट निकलेगा, वो 32.06% निकलेगा। तो मैंने अदर कैटेगरीज का भी इस तरीके से निकाल दिया कि SC का 16.04, BCA का 12.01, BCB का 7.06 और अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, जो मैंने आपको बताया ना 32.06 और ये जो टेबल है ये इसी तरीके से मैंने लिख दी। और जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 13,657 में जो अभी आपका देखने को मिला आपको रियल वैकेंसीज में, वो इतना देखने को मिला। 15,000 वैकेंसी होगी तो आपकी वैकेंसी इतनी रहेगी, 17,000 वैकेंसी होगी तो आपकी इतनी वैकेंसीज रहेंगी मतलब कैटेगरी वाइज, और 20,000 वैकेंसी होगी तो आप इतनी वैकेंसीज आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी। अपनी अपनी कैटेगरी में आप चेक कर सकते हैं। और ये जो मैंने परसेंट बताया है इसमें आपको 19-20 का फर्क अब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता HSSC के अलावा। तो 19-20 का फर्क कितना देखने को मिलेगा कट ऑफ मैं आपको बता दूंगा, लेकिन जो इसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा ना वो आपको 0 पॉइंट मतलब ज्यादा वैसे मतलब नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा। ठीक है, इतना समझ लो आप, आपको 19-20 का ही वेरिएशन देखने को मिलेगा वैकेंसीज में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी कौन सी फॉलो होगी। अब रिजर्वेशन पॉलिसी के दो पहलू हैं, एक तो HSSC और दूसरा SSC। अब मैंने जो पिछली वीडियो में दोनों बात बता रही थी, अब कई लोगों को इस चीज का पता है कि SSC रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, HSSC रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, लेकिन अब नोट सब्सक्राइब मेरी जो वीडियो देखते हैं वो 82%। अब नए कैंडिडेट आते हैं वीडियो को देखने के लिए, तो ये बार बार मुझे समझाना पड़ता है। तो अगर आपको ये पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब SSC रिजर्वेशन पॉलिसी क्या और HSSC रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, पहले मैं HSSC के बारे में बता देता हूँ। ये क्या होता है, प्रीलिम्स में फॉलो होती है, मतलब कैटेगरी का एग्जैक्ट 4 गुना है, फिर जितने भी कैटेगरी मतलब जितने भी काउंट बुलाते हैं तो उतने काउंट बुलाया जाता है कैटेगरी वाइज, मतलब कि यूआर कैटेगरी में कोई और कैंडिडेट शामिल नहीं होगा। अब SSC रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में फॉलो होती है। ठीक है, ये होती है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूआर की जो वैकेंसीज आपके 10 वैकेंसीज है, तो टॉप 10 कैंडिडेट हों, बेशक वो यूआर के हो, बेशक वो OBC के हो, बेशक वो EWS के हो, बेशक वो SC के हो, वो सारे के सारे यूआर में कंसीडर कर लिए जाएंगे। ठीक है, और जो लास्ट जो मतलब कि 10 वैकेंसी जो टॉप 10 कैंडिडेट है ना, मान लो वो कट ऑफ गई आपकी 40, मतलब जो लास्ट कैंडिडेट उसके 40 चलेगी। ठीक है, 40 नंबर पे गई तो जो यूआर की कट ऑफ वो 40 मान ली जाएगी। और मान लो EWS की जो वैकेंसी वो 5 है, तो इस लाइन के पहले EWS वो सारी यूआर में कंसीडर हो गए। इस लाइन के बाद जितने भी जो 5 वैकेंसी आपकी EWS की, जो 5 कैंडिडेट EWS की है वो काउंट किए जाएंगे। मान लो ये आपके 38 पे कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जो EWS कट ऑफ 38 चली जाएगी। तो इसी तरीके से अदर कैटेगरीज का भी आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी इस तरीके से काम करती है। ठीक है, अगर आपको दोबारा समझना है तो आप थोड़ा पीछे वीडियो करके समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि भी अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप कितने भी कैंडिडेट होंगे वो शामिल हो जाएंगे। तो अनरिजर्व कैटेगरी को पूरी सीट मिल ही नहीं पाएगी, मतलब कि 10 सीट थी, अब 10 में से कितनी मिली। ठीक है, वो आपका मैटर करता है कि यूआर के लिए कितनी सीट एक्चुअल में मिलती है और कितनी एक्चुअल में एलोकेट होती है। तो उस तरीके से देखा जाए तो यूआर को ओनली 43% सीट मिलती है और 57% सीट आपको अदर कैटेगरीज की मिल जाती है, जैसे कि BC EWS आपकी SC कैटेगरी की सीट मिल जाती है। तो मतलब कि 4,810 वैकेंसीज जो थी वो आपकी यूआर के लिए अलोकेट की गई है। ठीक है, और यूआर की अगर मान लो जैसे कि अगर मैं ये देखूं 43% है, वो कितना बनता है, 2,070 वैकेंसी यूआर कैटेगरी लेके जाएंगी और अदर कैटेगरी 2740 वैकेंसी लेके जाएंगी। और मैंने आपको कैटेगरी वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है कि मैक्सिमम जो है ना आपकी EWS कैटेगरी 21% आपकी सीट लेके जाती है। ठीक है, और EWS वही कैटेगरी जो यूआर से कट के बनी है। तो यूआर और EWS टेक्निकली दोनों के दोनों कैटेगरी सेम है। तो BCB जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 14.9% लेके जाती है, BC आपकी 15.5% और SC की आपकी 5.36% वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेके जाती है। नंबर में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है ना ये 15,000 वैकेंसी से रिलेटेड है। और कैसे निकाल रखा है मैंने आपको पिछले 2-3 स्लाइड पहले मैंने आपको बता दिया।
अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। मैं कट ऑफ भी बताऊंगा आपको, रैंक भी बताऊंगा, और जो रैंक पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वो आई बटन मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप अपनी रैंक आपकी पता कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो यूआर कैटेगरी होगी ना, यूआर कैटेगरी को ऑल ओवर रैंक में चेक करना पड़ेगा। बीसी कैटेगरी को बीसी ए वाली, बीसी बी वाली, जितनी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो रैंक अपनी उस कैटेगरी में चेक कर सकते हैं। अब बात करें टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में। मान लो कि 15,000 आपकी वैकेंसीज आती है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी इस तरीके से होगी। 4810 आपकी यूआर की, एससी कैटेगरी के 2406, बीसीए की 1801, बीसीबी की 1060 और ईडब्ल्यूएस की 1354 वैकेंसीज आपकी रहेंगी। ठीक है, अब इसमें रैंक वाइज चेक कर सकते हैं कि 4810 आपकी यूआर कैटेगरी के रैंक चाहिए। इसमें जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो 77.179 जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया टॉप कैंडिडेट आपके यूआर में कंसिडर कर लिए जाएंगे, उसके बाद एससी के जितने उसके बाद चेक किए जाएंगे। अब जो एससी के यूआर कैटेगरी में काउंट हुए हैं वो 258 कैंडिडेट काउंट हुए हैं। ठीक है, अब उस तरीके से देखा जाए तो जो आपके जो मैंने आपको बताया ना बीसीए है, अब बीसीए की जो यूआर में काउंट होंगे वो 745 कैंडिडेट काउंट होंगे। ठीक है, जो कट ऑफ जाएगी 73.065 जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपकी बीसीबी की 74.051, ईडब्ल्यूएस की 74.059। और मैंने आपको बता ही रखा है कि भाई जो रैंक है अपनी, जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है आपको टेलीग्राम चैनल पे, वो आप लिंक में, जो मैंने लिंक दे रखा आपको, मतलब जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी रैंक आपकी कुछ इस तरीके से रही। कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ अपनी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इतने इतने कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट होंगे। अब इसमें वेरिएशन कितना देखने को मिलेगा, 0.1 से लेकर 0.3 तक आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है कि अगर वैकेंसीज में 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा तो आपको इसमें भी, आपको कट ऑफ में भी 19-20 का फर्क देखने को मिल सकता है। अब बात करें 17,000 वैकेंसीज के ऊपर। अब 17,000 वैकेंसीज आएंगे तो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब 5,451 जो रैंक है वो 76.88 नंबर पे बन रही है। ठीक है, इसी तरीके से देखा जाए तो एससी कैटेगरी है, तो एससी कैटेगरी में 2727 वैकेंसी होगी और रैंक आपकी 3030। उसका रीजन क्या है, 303 कैंडिडेट यूआर में सिलेक्ट हो चुके ऑलरेडी। अब 303 प्लस में आपके 2727 वैकेंसी को टोटल करने के बाद आपका 3030 आता है। तो जो 3030 वाला रैंक होगा ना, वो आपके जो जितने मार्क्स होंगे वो आपके कट ऑफ बन जाएंगे 69.201। ठीक है, इसी तरीके से 2041 आपकी वैकेंसीज थी, अगर 872 इसमें प्लस कर दोगे तो 2913 आपकी बनती है, तो 72.741 आपकी रैंक चली जाएगी, मतलब कट ऑफ चली जाएगी। इसी तरीके से अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं, इसमें वेरिएशन आपको 0.1 से लेकर 0.3 आपको देखने को मिल सकता है। अब दोबारा बात करते हैं 20,000 वैकेंसीज के बारे में। तो 20,000 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी एलोकेशन होगी 6,413 आपकी यूआर कैटेगरी के लिए, एससी के लिए 3209, बीसीए के लिए 2402 और अदर कैटेगरीज का आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो टॉप कैंडिडेट, आपको पता है कि ओवरऑल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2413 मतलब 6413 है तो आप यूआर में सिलेक्ट हो जाएंगे और आपकी जो कट ऑफ जाएगा 76.316 जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एससी कैटेगरी में 3209 रैंक है तो 68.436 आपकी कट ऑफ जाएगी। इसी तरीके से बीसीए में अपनी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अदर कैटेगरीज में आप चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने रैंक आपको बता रखा है 71.76 आपके बीसीए की जाएगी, बीसीबी की आपको 73.065 जाएगी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी रैंक 72.794 जाएगी। ठीक है, यूआर में कितने सिलेक्ट होंगे मैंने आपको साथ साथ आपको बता रखा है। इसमें आपको वेरिएशन मतलब कितना देखने को मिला, कट ऑफ में वेरिएशन मैंने आपको बता रखा है 0.1 से लेके 0.3 तक आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने 3 आपको कट ऑफ बता दी। अगर मान लो 15,000 वैकेंसी जाएंगी, 17,000 वैकेंसी जाएंगी या फिर 20,000 वैकेंसी जाएगी, जो कट ऑफ होगी ना वो एग्जैक्ट इतनी रहेगी या फिर 0.1 से लेके 0.3 तक आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। मतलब 0.1 कम भी जा सकती है, 0.1 ज्यादा भी जा सकती है। इसी तरीके से आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में इसको जरूर से जरूर शेयर करें। और पिछली वीडियो में जो कमी रह गई थी वो मैंने इस वीडियो में शायद पूरी कर दी हो, और अगर आपको और भी कुछ कमी लग रही है तो मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं, और कमेंट में जो आप बताते हैं वो मैं कंसिडर करता हूँ, तभी मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई और कमी लगती है तो मैं एक कमेंट सेक्शन में इसको पिन कर दूंगा उस पर्टिकुलर कमी को, ताकि मतलब किसी को भी डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके से ना हो और किसी को भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले। ठीक है, तो उस तरीके से जितने मैंने इसमें बताया, जो कट ऑफ बताई है लगभग उतनी ही कट ऑफ रहेगी। वेरिएशन 0.1 से लेकर 0.3 तक का आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बीइंग सरकारी, साइनिंग ऑफ।